Hey guys, welcome to my YouTube channel Teach to Know. As you know, we have started NCERT series, and under this series now we start new chapter number 8. If you still not watched the previous videos, you can check through the link which is provided in the description box. जो इसकी प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने क्या डिस्कस किया था, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख सकते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है फ्रूट्स एंड सीड फॉर्मेशन। ये वाला भी मेनली वैसे पिछले वाले टॉपिक से थोड़ा रिलेटेड है। आप पहले उसे देखकर फिर इसे देखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। फ्रूट एंड सीड फॉर्मेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अब इसके लिए आपको फर्टिलाइजेशन का पता होना ज़रूरी है। मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि फर्टिलाइजेशन थी क्या। हमने कल क्या देखा था कि कैसे एंथर से पॉलन ग्रेन्स स्टिग्मा के पास आते हैं और फिर स्टिग्मा में पॉलन ग्रेन आने के बाद वो पॉलन ट्यूब से होते हुए ओवम में, जहाँ पर फीमेल का एक गैमेट था, फीमेल का गैमेट था, और एक ये जो पॉलन ग्रेन के थ्रू आया वो क्या है, मेल गैमेट है। तो जब ये फीमेल और मेल गैमेट आपस में कंबाइन होते हैं, फ्यूज़ करते हैं, तो इसी प्रोसेस को हमने क्या कहा था, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट है, यहाँ पर क्या बना है, जाइगोट बना है। यही जाइगोट डेवलप हो गया क्या बन जाता है, एम्ब्रियो। तो उसी प्रोसेस में आज हम आगे देखेंगे फ्रूट और सीड कैसे बनते हैं इनसे। अब फर्टिलाइजेशन तो हो गई, तो जो ओवेरी थी ग्रो हो जाएगी फ्रूट में और अदर पार्ट्स ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ। द फ्रूट इज़ अ रिपेंड ओवेरी। अब हमें आपको पहले पता होना चाहिए ओवेरी क्या है। हमने कल यहाँ पे देखा था कि ये जो फीमेल का रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है पिस्टिल, उसी में ही क्या प्रेजेंट होती है, ओवेरी। ये जो ओवेरी है यही ही क्या बन जाती है, फ्रूट बन जाती है। और इस ओवेरी में हमें क्या दिख रहा है, ये ओव्यूल्स। ये ओव्यूल्स क्या हैं, जो यहाँ पे आपको डॉट से दिख रहे हैं, यही क्या हैं, ओव्यूल्स हैं। और ये ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस फ्लावर के बाकी पार्ट जो ये स्टिग्मा, स्टाइल, ये सारी चीज़ें हैं, ये गिर जाती हैं, झड़ जाती हैं। जो फ्रूट बनता है वो किससे बनता है, ओवेरी से। द सीड डेवलप, अभी मैंने आपको बताया किससे बना, ओव्यूल से बना। द सीड कंटेन एंड एम्ब्रायो इनक्लोज्ड इन अ प्रोटेक्टिव सीड। अब वो जो सीड है उसी में एम्ब्रायो होता है। अब एम्ब्रियो क्या था, हमने अभी देखा, ये जो जाइगोट है यही डेवलप होके एम्ब्रियो बना। और सीड के अंदर यही एम्ब्रियो होता है जो एक प्रोटेक्टिव सीड कोट से जिसे प्रोटेक्ट रहता है। इसको हम ये जो यहाँ पे आमंड्स दिया हुआ है हम उससे समझ सकते हैं। आमंड्स के ऊपर क्या है, एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है। तो वो जो कवरिंग है उस कवरिंग के अंदर क्या है, आमंड है। तो हम क्या समझ सकते हैं कि ये जो अंदर वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, वो एम्ब्रियो हो जाएगा। और इसके बाहर वाले पार्ट ये क्या है, इसके ऊपर कोटिंग करी हुई है, वही उन्होंने यहाँ पर हमें बताया है। द सीड कंटेन, सीड में क्या है, एक एम्ब्रियो है जो इनक्लोज है प्रोटेक्टिव सीड कोट से। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। सम फ्रूट्स आर फ्रेशी एंड जूसी। हमें पता है कई फ्रूट्स फ्रेशी और जूसी होते हैं, जैसे कि मैंगो और ऑरेंज, इसमें कितना सारा जूस होता है। और कुछ फ्रूट्स हार्ड होते हैं, जैसे कि आमंड्स हो गए और वॉलनट्स हो गए, जो यहाँ पे इन्होंने फिगर में दिखाया हुआ है। नेक्स्ट क्या है, सीड डिस्पर्सल। ये जो हमारा टॉपिक है ये इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। सीड डिस्पर्सल का मतलब क्या है कि कैसे सीड एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। इन नेचर सम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रो एट डिफरेंट वे। हमें पता है बहुत सारे प्लांट अलग अलग जगहों पे ग्रो होते हैं। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वो जो सीड है, अगर हमने क्योंकि प्लांट खाया, सॉरी, हमने फ्रूट खाया, फ्रूट में क्या थे, सीड थे। अब अगर वो सीड एक ही जगह पे रह जाएंगे तो फिर अलग अलग जगह पे प्लांट ग्रो कैसे करेंगे। अगर सीड दूसरी जगह पर डिफरेंट प्लेसेस पे डिस्पर्स होते हैं तभी तो हमें प्लांट भी डिफरेंट प्लेसेस पे देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे उन्होंने कहा है जब भी आप किसी फॉरेस्ट, जंगल या पार्क से गुजर रहे हो तो आपने देखा होगा कि सीड्स या जो फ्रूट्स के सीड्स हैं वो आपके क्लोथ्स पर
स्टिक कर जाते हैं, चिपक जाते हैं। डिड यू ट्राई टू ऑब्जर्व हाउ these सीड्स वर क्लिंगिंग टू योर क्लॉथ? क्या आपने कभी सोचा है कि आपके क्लॉथ के साथ आखिर कैसे आके क्लिंजिंग का मतलब कि चिपक जाते हैं? व्हाट डू यू थिंक विल हैपन इफ ऑल सीड्स ऑफ प्लांट वर टू फॉल ऑन द सेम प्लेस एंड ग्रो देयर? आपने कभी सोचा है अगर किसी प्लांट के, कोई ट्री है बड़ा सा, अगर उसके सारे के सारे सीड एक ही जगह पर गिर जाए तो ये तो वही वाली सिचुएशन आ जाएगी कि जैसे आपके बहुत सारे क्या हैं, कज़न हैं, और वो एक ही साथ इकट्ठा एक ही घर में आकर रहने लगे हैं। अगर इकट्ठे रहेंगे तो फिर सब में कंपटीशन बढ़ जाएगा कि हाँ हमें फूड चाहिए, कोई कहेगा हमें हमें ये वाला खाना चाहिए, कोई कहेगा हमें यहीं रहना है। मतलब ये बात है कि फिर उनमें क्या है, कंपटीशन बढ़ जाएगा हर चीज़ के लिए। अगर बहुत सारे आपके कज़न्स एक ही जगह पर इकट्ठे रहने लग जाएंगे, स्पेस की कमी आ जाएगी, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर इन सीड्स में भी होगा। अगर बहुत सारे एक ही जगह पर गिर गए और वहाँ पर ग्रो होने लग गए तो उनमें भी कंपटीशन आ जाएगा। किस चीज़ के लिए? अब उनके लिए क्या ज़रूरी है? सनलाइट ज़रूरी है। सनलाइट का कंपटीशन, वाटर, मिनरल्स और स्पेस, उनके रहने मतलब उनके स्पेस का भी क्या आ जाएगा, कंपटीशन उनमें बढ़ जाएगा। इसी के कारण जो सीड्स हैं वो हेल्थी प्लांट में ग्रो नहीं हो पाएंगे। सो प्लांट बेनिफिट बाय, इसीलिए उनका प्लांट्स का सीड डिस्पर्सल मीन्स अलग अलग जगह पे अपने अलग अलग इन्वायरमेंट में रहना ही ज़रूरी है। जैसे हमारे कज़न्स ले लो, अगर हम अलग अलग जगह पर हैं और बहुत दिनों बाद आपस में हम लोग मिल रहे हैं, तब हम कितने प्यार से मिलते हैं। अगर वही हम रोज़ इकट्ठे एक जगह पे रहने लग जाएंगे तो फिर थोड़ा बहुत तो कंपटीशन आ ही जाता है। वही ऐसा ही इन प्लांट्स में भी है। तो डिस्पर्सल के अब फ़ायदे क्या हो गए? सबसे पहले तो ये कंपटीशन को कम करेगा। प्लांट और देयर ओन सीडलिंग, किस चीज़ का कंपटीशन? सनलाइट, वाटर और मिनरल्स का। और जो सेकंड इसका फ़ायदा, बेनिफिट क्या है? इट अनेबल्स द प्लांट टू इन्वेड न्यू हैबिटेट फॉर वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन। अब अगर सीड्स अलग अलग जगह पे ग्रो करेंगे तो फिर ये क्या करेंगे, न्यू हैबिटेट में ग्रो होंगे, मतलब न्यू इन्वायरमेंट में ग्रो होंगे। तो इससे जो प्लांट की डिस्ट्रीब्यूशन है अलग अलग जगह पे वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब हमने ये तो देख लिया कि ये ज़रूरी क्यों है। अब हम देखते हैं कि जो सीड्स हैं या फिर प्लांट के फ्रूट हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स होते हैं हवा की मदद से, वाटर की मदद से और एनिमल्स की मदद से। विंज्ड सीड्स सच एज थोज ऑफ ड्रम स्टक्स एंड मैपल, जो इन्होंने यहाँ पे फिगर में दिखाया, ये किसका सीड है, ड्रम स्टक का, और ये किसका सीड है, मैपल का। लाइट सीड ऑफ ग्रासिस, या फिर ग्रासिस के सीड, एंड हेयरी सीड ऑफ आक एंड हेयरी फ्रूट ऑफ सनफ्लावर, जो यहाँ पे इन्होंने दिखाया हुआ है। ये क्या है, सनफ्लावर का हेयरी सीड है, कैसे इसके हेयर जैसे हैं। और ये किसका सीड है, हेयरी सीड ऑफ मदार, या फिर जिसे हम आग कह सकते हैं, उसका सीड है। अब ये सब क्या होते हैं, हल्के होते हैं। गेट ब्लोन ऑफ विद द विंड टू फार अवे प्लेसेस, क्योंकि ये सब हल्के होने के कारण हवा से बहुत दूर तक जा सकते हैं। अब हल्के हैं तो थोड़ी सी भी हवा आएगी तो इनके सीड्स को अपने साथ उड़ा के ले जाएगी बहुत ज़्यादा दूर प्लेसेस तक। ये तो हो गया कैसे, एयर से सीड ट्रांसफ़र हो गया। नेक्स्ट, सीड्स आर डिस्पर्स्ड बाय वाटर। These fruits or seeds usually develop floating ability in the form of spongy or fibrous outer coat as in coconut। अब क्या देख रहे हैं हम, कैसे वाटर से, अब आपने कोकोनट का ऊपर वाला पार्ट देखा होगा कैसे वो स्पंजी और फाइब्रस सा होता है। जब ये वाटर में जाता है तो ये क्या डेवलप कर लेता है, फ्लोटिंग एबिलिटी डेवलप कर लेता है, जिसके कारण ये एक जगह से दूसरी जगह डिस्पर्स हो जाते हैं इसके सीड्स। ये क्या हो गया, कैसे, वाटर से हुआ। अब हम देखते हैं कैसे कुछ सीड्स एनिमल से डिस्पर्स होते हैं, स्पेशली स्पाइनी सीड्स विच हुक विच गेट अटैच टू द बॉडीज ऑफ एनिमल एंड आर कैरी टू डिस्टिंक्ट प्लेसेस। अब एनिमल्स से ऐसे सीड्स उनके बॉडी के साथ हुक होते हैं जो स्पाइनी होते हैं, मतलब जिनके ऊपर क्या लगे रहते हैं, कांटे लगे रहते हैं। वो एनिमल्स की बॉडी के साथ अटैच हो जाते हैं और दूर दूर जगहों तक चले जाते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या है, जैंथियम और यूरेना। अब यहाँ पे इन्होंने दिखाए हुए जैंथियम के फिगर, इनमें हमें ऊपर क्या दिख रहा है, छोटे छोटे से क्या दिख रहे हैं, कांटे से दिख रहे हैं। यही चीज़ एनिमल की बॉडी के साथ हुक कर जाती है और फिर
उनको दूर प्लेस तक ले जाती है इस तरह के सीड्स को। 3 तरीके हमने अभी तक पढ़ लिए, किस किस तरह से सीड डिस्पर्स हो रहा है। नेक्स्ट क्या है, सम सीड्स आर डिस्पर्स्ड व्हेन द फ्रूट बर्स्ट विद सडन जर्क। बर्स्ट मतलब कि फूट जाता है जब बहुत ही, जर्क मतलब झटके। कुछ सीड इस तरह भी डिस्पर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे कोई फ्रूट लगा हुआ है और ये सडन जर्क के साथ अगर फूटेगा तो ये क्या हो जाएंगे, द सीड आर स्कैटर्ड फार फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। तो इसके अंदर का जो सीड था वो क्या हो जाएगा, इस पेरेंट प्लांट से बहुत दूर जाके गिरेगा। तो इससे भी आखिर हुआ क्या कि जो सीड है उसकी डिस्पर्शन हो गई। ये होता किस में है, हैपन इन अ कोस्टर एंड बैल्सम। तो ये क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं जिसमें सीड अपने पेरेंट प्लांट से सडन जर्क के कारण दूर चला जाता है। क्या एग्जाम्पल है, कोस्टर और बाल्सम। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर जिसमें हमने बेसिकली क्या क्या पढ़ा। तो इसका हम क्या करते हैं, एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो अपने ही तरह के और काइंड को रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट्स में 2 तरह के रिप्रोडक्शन पढ़ी, एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल। एसेक्सुअल के आगे हमने फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ये सारी टाइप्स पढ़ी। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली होता क्या है, मेल और फीमेल जाइगोट जो गैमेट्स हैं वो आपस में फ्यूज़ करते हैं। जो इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें ये जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन था उसमें हमने क्या देखा था कि कोई भी न्यू प्लांट, क्योंकि एसेक्सुअल है तो इसमें सीड विदाउट सीड ही रिप्रोडक्शन होगी, मतलब विदाउट सीड रिप्रोडक्शन हो रही है। तो अब सीड नहीं यूज़ हो रहा तो क्या यूज़ होगा, न्यू प्लांट प्रोड्यूस होंगे वेजिटेटिव पार्ट्स से। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या थे, लीव्स, स्टेम और रूट्स। नेक्स्ट जो बेसिक इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये क्या थी कि जो प्लांट है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट क्या होता है, फ्लावर। अ फ्लावर मे बी यूनिसेक्सुअल विद आइदर द मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। हमने क्या देखा था कि या तो अकेला मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो या फिर अकेला फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो। तो हम उसको क्या कह रहे थे, यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब क्या था, 1 मीन्स इन दोनों में से कोई एक चीज़ प्रेजेंट हो। अगर दोनों ही मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट प्रेजेंट होंगे तो बाईसेक्सुअल कहेंगे। बाईसेक्सुअल का मतलब कि जब दोनों चीज़ें प्रेजेंट हों। मेल गैमेट्स कहाँ मिलते थे, इनसाइड द पॉलन ग्रेन्स, और फीमेल गैमेट्स हमें कहाँ मिल रहे थे, ओव्यूल में। पॉलिनेशन क्या प्रोसेस था, जब पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ सेम और अनदर फ्लावर। पॉलिनेशन में सेम प्लांट पे या फिर किसी अनदर प्लांट पे जो पॉलन ग्रेन्स है एंथर से स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र हो रहा था। ये भी हमने 2 तरह की पढ़ी थी, सेल्फ पॉलिनेशन। जब पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर, ये एंथर क्या था, मेल के रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर प्रोड्यूस हो रहा था, एंथर से वो स्टिग्मा पे जा रहा था, सेम फ्लावर में जाएगा तो हम उसे क्या कहेंगे, सेल्फ पॉलिनेशन कह रहे थे। अगर पॉलन ग्रेन्स मेल का रिप्रोडक्टिव जो पार्ट है वो फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर, ये क्या है, फीमेल के ऊपर प्रेजेंट था और ये मेल में प्रेजेंट था। अगर मेल से फीमेल में जाए पर वो दूसरे फ्लावर में जाए, और वो भी होना चाहिए सेम ही काइंड का, मतलब अगर हम सनफ्लावर की बात कर रहे हैं तो एक पॉलन ग्रेन एंथर का दूसरे स्टिग्मा पे पर जाए पर वो सनफ्लावर के जो प्लांट है उसी के ऊपर जाए। अगर सेम में जा रहा है, सेम फ्लावर पे जा रहा है, मतलब एक ये फ्लावर है, ठीक है, यहाँ से जो पॉलन ग्रेन्स है स्टिग्मा के ऊपर सेम फ्लावर पे जा रहा है, तब ये क्या हो जाएगा, सेल्फ। अगर यहाँ से ये जो यहाँ से पॉलन ग्रेन्स है वो इस वाले पे जा रहा है तो हम इसे क्या कह देंगे, क्रॉस पॉलिनेशन। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप इसकी प्रीवियस वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पॉलिनेशन अब होगा कैसे, टेक प्लेस इन प्लांट विद द हेल्प ऑफ वाइंड, वाटर एंड इंसेक्ट्स। हमने ये भी देखा था कि कैसे इन सब की हेल्प से पॉलिनेशन हो रही है।
फ्यूज़न ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, उसको क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइज्ड एग को क्या कहा जाता है? जाइगोट। और जाइगोट डेवलप होके क्या बना देता है? एम्ब्रियो। फ्रूट क्या होता है? मेच्योर ओवेरी, वेयर एज ओव्यूल डेवलप इनटू सीड विच कंटेन डेवलपिंग एम्ब्रियो। ये आपको आज मैंने अच्छे से समझा ही दिया है। सीड डिस्पर्सल आर एडेड बाय, अब सीड डिस्पर्सल जो हमने अभी अभी कवर किया है वो कैसे होता है? विंड से, वाटर से और एनिमल से। नेक्स्ट क्या है? सीड डिस्पर्सल। अब यहाँ पे सीड डिस्पर्सल के कुछ बेनिफिट्स बताए हुए हैं कि अगर सीड डिस्पर्सल होगे तो इससे ओवर क्राउडिंग कम हो जाएगी, अवॉइड कंपटीशन, प्लांट्स में इन चीज़ों का कंपटीशन कम हो जाएगा, और न्यू हैबिटेट वो क्या कर पाएंगे? इन्वेड कर पाएंगे। तो यहाँ पर हमारा फिनिश होता है ये चैप्टर नंबर 8 भी। आई होप इट इज़ गोना बी क्लियर टू यू। अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट बॉक्स। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। अगर आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आ गया हो तो लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।